हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं क्लास 11th के ऊपर। राइट, 11th का एक जर्नल की वीडियो में बना चुका हूं, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। क्लियर है। इसमें आज जो हम पढ़ रहे हैं वो डिस्काउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब डिस्काउंट क्या होता है, कितने तरीके का होता है, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, डिस्काउंट दो तरीके का होता है, पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। अभी ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट एक ओरल डिस्काउंट होता है जो सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो सेल्स को बढ़ाने के लिए, और ये जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होता, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होता, याद रखना। तो ट्रेड डिस्काउंट एक ओरल डिस्काउंट होता है जो सिर्फ सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दिया जाता है अर्ली पेमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए? अर्ली, मतलब पेमेंट जल्दी आ जाए, उसके लिए दिया जाता है, और ये जर्नल में रिकॉर्ड होता है। ये दो तरीके का होता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है। डिस्काउंट अलाउड तब होता है जब आपको कैश मिल रहा हो, क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो। ये कब होता है? जब आप कैश पेमेंट कर रहे हो, तब आपको डिस्काउंट मिलता है। क्लियर है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ओरल डिस्काउंट होता है, और कैश डिस्काउंट रिटर्न होता है, लिखा जाता है जर्नल में, और ये जल्दी पेमेंट के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? जल्दी पेमेंट के लिए। क्लियर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब आपको सेलर जितना टाइम दे, आप उसके बीच में ही पेमेंट कर रहे हो। अगर उसने आपको 10 दिन का टाइम दिया पेमेंट करने के लिए, आप 11 डे कर रहे हो, तो आपको नहीं मिलेगा कैश डिस्काउंट। इस बार इस पॉइंट को ध्यान रखना। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस 1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। कभी भी ये क्वेश्चन आए तो एक वर्किंग नोट बनाओ। लिस्ट प्राइस 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट, इट कम्स 90,000। क्लियर है। ट्रांजैक्शन में नाम लिखा हुआ है, तो ये उधार पे है, तो एंट्री क्या हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, 90,000। क्लियर है। बहुत सिंपल सा पॉइंट था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कैश डिस्काउंट भी आ गया। परचेज गुड फ्रॉम राहुल, लिस्ट प्राइस 1 लाख, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ही मेड पेमेंट इमीडिएटली। वो अभी के अभी ही पेमेंट हम दे रहे हैं। क्लियर है। तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा और ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा। क्लियर है। इसमें आप ये बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, डिस्काउंट अलाउड? सर डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हम पेमेंट दे रहे हैं। ये लिस्ट प्राइस 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 90,000 आया। 90 का 5% आपने डिस्काउंट लगाया, 4500, और वैल्यू आ गई 85,500, जो आपका कैश जा रहा है। तो इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। परचेज में वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे आपने 90,000 लिखी थी टोटल, और कैश में ये वाली वैल्यू आएगी, और डिस्काउंट रिसीव में ये वाली वैल्यू आएगी। क्लियर है। और याद रखना, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पेमेंट पे नहीं होता, सब पे होता है। कैश पे भी मिलता है, चेक पे भी मिलता है, पेमेंट होनी चाहिए बस। क्लियर है। नाम से कंफ्यूज मत हो जाना कि वो कैश डिस्काउंट है सिर्फ। नेक्स्ट देखिए, अब ये सेल्स की जगह है। आपने रहीम को माल बेचा 3 लाख का, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ही मेड पेमेंट इमीडिएटली। तो लिस्ट प्राइस कितना है? 3 लाख। आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया तो 2,70,000 आया। अब 2,70,000 के ऊपर 5% लगाया, 13,500। तो इसमें कैश आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स में वही वाली वैल्यू 270, कैश में वो लास्ट वाली, डिस्काउंट अलाउड में 13,500। क्लियर है। आसान है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या है? आधी पेमेंट कैश से हो रही है और आधी पेमेंट चेक से हो रही है, तो सर डिस्काउंट पूरे पे लगेगा। क्लियर है। लिस्ट प्राइस था 2 लाख, 2 लाख का 10% लगाया आपने ट्रेड डिस्काउंट, इट कम्स 1,80,000। 1,80,000 का 5% लगा 9,000, 1,72,000, दोनों को आधा आधा कर दिया, कैश और बैंक। क्लियर है। इसमें क्या एंट्री हुई? कैश अकाउंट डेबिट 85,500, बैंक अकाउंट डेबिट 85,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स 1,80,000। इसमें 4 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश भी, बैंक भी, डिस्काउंट अलाउड भी और सेल्स भी। क्लियर।
अब नेक्स्ट देखिए, अगर लेट करिए वो पेमेंट आधी ही कर रहा है, पूरी नहीं कर रहा, तो याद रखना आधी पे ही मिलेगा फिर आपको। देखिए 1 लाख का माल था, देखिए 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, ही पेड ओनली हाफ पेमेंट इमीडिएटली। तो टोटल 1 लाख का था, 10% ट्रेड डिस्काउंट आया, वैल्यू 90 आई, 90 का 50 करा, 50 करा, जो ये 50 था ये उधार पे था, तो जो 50 था 45, इसके ऊपर डिस्काउंट लगेगा। क्लियर है? फिर आपने वैल्यू माइनस कर दी, फिर आपने वैल्यू माइनस कर दी, और ये वाली वैल्यू आ गई 4250, 42750। तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और राहुल डेबिट, क्योंकि वो डेटर है उस पर आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिला, टू सेल्स 90,000। एक चीज और, कभी कभार क्वेश्चन 3/4 1/4 भी बोलता है आपने पेमेंट कर दी, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 90 का 3/4 और 1/4 अलग अलग करके सेम चीज कर देनी है। याद रखना जिसके ऊपर आपको पेमेंट नहीं कर रहे हो उसके ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और आगे इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे।